हाय एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का, जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट। दोस्तों, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था, इसमें हमने जो अपना चैप्टर है रोमन न्यूमेरियल्स, इसके बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की थी। इसमें हमने 1 से लेके 20 तक रोमन नंबर्स क्या रहते हैं, रोमन न्यूमेरियल्स क्या रहते हैं, रोमन सिंबल क्या रहते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। ये हमने 1 से लेके 20 तक रोमन न्यूमेरियल्स कौन कौन से रहते हैं, ये हमने इसकी जानकारी ली थी। दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं अपना प्रॉब्लम सेट नंबर 1। दोस्तों, प्रॉब्लम सेट नंबर 1 जाने से पहले आपको कुछ याद रखने वाली जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा हमने देखा था, 5 को हम कैसा लिखते हैं, मान लो 5 है, 5 को हम लिखते हैं V से। ये जानकारी याद रखो। 10 को हम लिखते हैं X से। 20 को लिखते हैं हम 20, इसको लिखते हैं हम डबल X। 20 को हम डबल X से लिखते हैं। फिर हमने देखा था 30 को लिखते हैं हम ट्रिपल X से। ट्रिपल X से 30 को हम कर सकते हैं ट्रिपल X से। दोस्तों, 40 को हम 4 बार X नहीं निकालते। X मीन्स 10। 10 को रोमन नंबरों में X बोला जाता है, या ऐसा सिंबल है इसका, अंग्रेजी का X बोल के। 40 को हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ये कैसा है, मान लो इसको, ये 40 आ गया, नहीं है, क्योंकि अपना रूल देखा था हमने। रूल में क्या देखा था, रोमन नंबर कम से कम, रोमन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बार ही एक के बाद एक लिख सकते हैं, उसके बाद हम नहीं लिख सकते। यहाँ कितनी बार आया है, 4 बार आया है, इसलिए ये गलत है। तो हम 40 को कैसे लिखते हैं, देखो 40 को गलत करते हैं, इसको जरा। 40 को हम लिखते हैं XL से। 40 को हम कैसे लिखते हैं XL, ये L है अंग्रेजी का, XL से। अब दोस्तों देखो, 50 को, अब ये याद ध्यान रखो, 50 को हम L से लिखते हैं। 100 को, ये मान लो 100 लिखना है अपने को। 100 को रोमन नंबरों में C से लिखा जाता है, ये C, ये सिंबल है। 100 को C से लिखते हैं। 500 को, अभी मान लो आपको 500 लिखाना है, 500, इसको रोमन नंबरों में D या ऐसा लिखा जाता है। अभी मान लो आपने को 1000 लिखना है, तो 1000 को हम M, ये सिंबल से जाना जाता है रोमन नंबरों में। देखो, 5 को अंग्रेजी में V, ये हमने देखा है इससे पहले। 10 को X से, 20 को डबल X, 30 को ट्रिपल X से, 40 को XL से, XL से। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में रूल भी बताया है। 50 देखो LCDM, याद रखो इसको, फार्मूला है LCDM। L बोले तो 50, C बोले तो 100, D बोले तो 500, M बोले तो 1000। LCDM बोलो, LCDM। दोस्तों, इसी को आप अच्छी तरह से याद रखो। ओके, अभी समझ में आया? तो चलो, इसी को आगे लेते हुए हम जाते हैं अभी प्रॉब्लम सेट नंबर 1 के ऊपर। दोस्तों, आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक निकालो अपना, और चलते हैं हम अभी बोर्ड को अच्छी तरह से साफ करते हैं। ओके, LCDM याद रखो, LCDM। L बोले तो 50, C बोले तो 100, D बोले तो 500,
एम बोले तो 1000, एम बोले तो 1000। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान। अब जाते हैं, टेक्स्ट बुक निकालो अपना। टेक्स्ट बुक में देखो प्रॉब्लम सेट नंबर 1, प्रॉब्लम सेट वन। इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है उन्होंने, हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया है उन्होंने, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन नंबर्स। 1 से लेकर 20 तक रोमन नंबर लिखो, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। हम दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर के ऊपर जाते हैं। चलो क्या इससे पहले हमने देखा है, क्या बोला उन्होंने कि 1 से लेकर 20 तक रोमन नंबर लिखो। चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको इसके बारे में जानकारी भी है। 11 12 13 14 15 16 17 18 90 और ये 20। अब ये हो गया अपने इंटरनेशनल नंबर, इसको हम कैसे बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर। अब इसको क्या करना है, अपने को रोमन नंबर में लिखना है। 1 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, आई। 2 को कैसे लिखते हैं, डबल आई। 3 को कैसे लिखते हैं, देखो अंग्रेजी का ट्रिपल आई। 4 को कैसे लिखते हैं, आई वी। 5 को सिर्फ वी, ये हो गया 5। 6 को देखो 6, ये हो गया 6। 7 को 5 और ये 2 लाइन हो गया 7। 8 को देखो 5 और ये 3 लाइन, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ 3 लाइन, 5 और 3 लाइन कितना हो गया 8। 9 को कैसे लिखते हैं हम, 9 को लिखते हैं 1 यानी अंग्रेजी का आई और एक्स। देखो ये हो गया अपना 9। 10 को कैसे लिखते हैं हम, 10 को लिखते हैं अंग्रेजी का एक्स। आया समझ में। 11 को इससे पहले हमने देखा है, 11 को 10 और 1 11, 10 और 2 लाइन यानी 12। 13 को x और 3 लाइन यानी 10 + 3 = 13। 14 को देखो हम 14 को लिखते हैं x और ये 4, ये देखो 4 ऐसा निकला यहाँ का, इसको बोलते हैं हम 14। 15 को कैसे लिखते हैं क्या, फी ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं है, ये गलत है। ये 3 बार 5 ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो x यानी 10 और 5 x v। 16 कैसे लिखते हैं हम, 16 को x v i। देखो 17 को x v 2 लाइन यानी 10 + 5 15 15 16 17। 18 को देखो 10 5 और 3 1 2 3 यानी कितना हो गया 18। 19 को x i x, ये हो गया 19। और 20 कर सकते हैं हम, 20 को डबल लाइन x x। आया समझ में। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। आपने को पूछा था कि 1 से लेके 20 तक रोमन नंबर लिखो, ये हो गया अपना रोमन नंबर। देखो एक बार, तो चलते हैं अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर। आपको कुछ रोमन नंबर दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे अभी। इसमें क्या किया, आपको कुछ रोमन नंबर दिए हैं और रोमन नंबर को आपको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है, इससे उल्टा करना है। नंबर दिए रहेंगे अपने को किसमें, रोमन में, और आपको लिखना है इंटरनेशनल नंबर पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 निकालो आपके टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स
देखो क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। और एक बार पढ़ता हूँ, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। कौन कौन से दिया नंबर, देखो इन्होंने दिया है, अब इसको लिखते हैं हम। देखो ये दिया है, पहला जो दिया है वो दिया है, ये दिया है, चलो एक। दूसरा कौन सा दिया है, दूसरा दिया है, देखो तीसरा, बताते जाओ आप कौन कौन सा नंबर बताते जाओ। तीसरा दिया है उन्होंने, ये नंबर दिया है, आपको पहचानना है कि वो कौन सा नंबर है और लिखना भी है। फिर दिया है उन्होंने चौथा नंबर, ऐसा दिया है, मेरे को भी पता नहीं है कौन से नंबर है, आप बताओ मेरे को। चलो 5 नंबर कौन सा दिया है, चलो याद आ रहा है कौन कौन से नंबर है ये। आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो इधर लिखते हैं, ज़्यादा दिए उन्होंने, टोटल कितने दिए हैं, टोटल 8 दिए हैं। चलो और आखिरी में दिया है, कौन सा दिया आखिरी में, देखो ऐसा दिया है। अब बताओ इसमें कौन कौन से नंबर है ये, ऐसा उन्होंने पूछा है। ऐसा क्वेश्चन दिया आपने को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रोमन नंबर दिया है और इसको आपने को इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। बताओ ये देखो, ये क्या होगा, ये क्या है, ये है 5, ये क्या है 5 और 2 कितना हो गया, 5 + 2 7 हो गया। ये देखो x बोलते हैं, इसको हम क्या जानते हैं, 10 से जानते हैं। देखो अभी ये 10 11 12 13 कितना हो गया, ये 13। आसान है ये। अभी देखो ये 10 और ये 4 कितना हो गया, 14। अब ये देखो 10 5 + 1 10 + 5 15 + 1 16। अब यह देखो 10 + 5 15 15 16 17 18। समझ में आया, ये हो गया 10 + 5, ये 5 का, ये 10 का सिंबल, ये 5 का सिंबल, ये 1 1 1 यानी 3 का सिंबल, यानी 10 + 5 15 15 + 3 18। अब ये देखो IX, ये कौन सा सिंबल है, 9 का सिंबल है। तो कितना आसान है ये, है कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है अपने को, देखो तब तक ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। आपको कुछ क्या दिया है, थोड़ा बॉक्स दिए हैं और बॉक्स में आपने को लिखना है कौन कौन सा नंबर है ये। तो आया समझ में है, तो इसको रब करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को रब करते हैं, अगले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आप जितना मेहनत करोगे उतने आपको सफलता मिलेगी। इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। अभी तो क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। क्या किया उन्होंने, कुछ बॉक्स दिए उन्होंने। देखो ऐसा किया उन्होंने, लाइन सीधा नहीं आएगी, टेढ़ा ही आएगी, आप लाइन सीधा निकालो, आपको समझने के लिए निकाल रहा हूँ। चलो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है देखो नंबर और रोमन नंबर्स। आपको इसमें दिया है नंबर और रोमन नंबर, रोमन नंबर। चलो ओके, अभी क्या करना है अपने को, देखो
कितनी लाइन निकल आई? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 ही है ना, देखो। चलो 6। ओके, उन्होंने क्या दिया है इसमें? इन्होंने दिया है, इधर ऊपर लिखा है, देखो यहाँ ऊपर लिखा है 3, यहाँ लिखा है 3, और नीचे उन्होंने क्या किया है? बॉक्स दिया है ऐसा। आपको ये बॉक्स भरना है। क्या 3 कैसे निकलते हैं? तो यहाँ दिया है, देखो ये रोमन नंबर दिया है। आपको यहाँ ऊपर बॉक्स में लिखना है ये नीचे वाला कौन सा नंबर है। फिर देखो दिया है, यहाँ दिया है ऊपर कितना? ऊपर दिया है 6, और आपने को नीचे रोमन नंबर में 6 लिखना है। फिर क्या दिया उन्होंने? नीचे दिया है, देखो ऐसा दिया है, और ये बॉक्स में आपने को ऊपर लिखना है ये नंबर कौन सा है, ऐसा दिया उन्होंने। और फिर दिया उन्होंने, देखो यहाँ, अब यहाँ दिया है कितना? आगे देखो, यहाँ दिया है 15। आपको रोमन नंबर में ये लिख के दिखाना है क्या है। और यहाँ देखो, यहाँ दिया है देखो यहाँ दिया है, ये नंबर दिया है, छोटा लिखा है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, ऐसा दिया उन्होंने। अभी आपने क्या करना है? ये बॉक्स भरना है। कई कई जगह पे जहाँ नंबर दिया है वहाँ रोमन नंबर नहीं दिया, जहाँ रोमन नंबर दिया है वहाँ नंबर नहीं दिया। अभी आपने को 3 दिया है यहाँ, अभी आपने को रोमन नंबर में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे? 3 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में? देखो 3 लाइन हो गया 3। अब यहाँ देखो, ये रोमन नंबर में क्या दिया है? नंबर 5 6 7 8। अपने को यहाँ लिखना है 8, EIGHT 8। ओके, अब यहाँ देखो क्या दिया है उन्होंने? 6 दिया है। यहाँ क्या दिया है? 6। अपने को रोमन नंबर में 6 निकल लिखना है, तो हम लिखेंगे 6। ये देखो हो गया 6, 5 + 1 6। अब यहाँ देखो ये कौन सा नंबर है? 10 11 12। 10 के बाद कितनी लाइन है? 2 लाइन है, यानी कौन सा हो गया ये हो गया 12। तो इसको हम लिखेंगे अभी 12। ये कौन सा नंबर है? 12। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है 15। कौन सा नंबर दिया है? यहाँ 15। अपने को 15 निकल लिखना है रोमन नंबर में, तो 15 लिखेंगे रोमन नंबर में। कैसे लिखते हैं 15? 10 और ये 5, ये क्या हो गया 15। अब यहाँ देखो ये कौन सा नंबर है? XIX, यानी 10 + 9 क्या हो गया 19। यहाँ लिखो NINETEEN 19 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं दोस्तों, अगले वाला आपको समझ में आ रहा है ना? तो चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब यहाँ देखो कुछ नंबर दिए हैं उन्होंने, इंटरनेशनल नंबर दिया है, आपको उसमें रोमन नंबर लिख के दिखाना है। चलो नीचे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ डालते हैं हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4। चलो आएगा क्या? आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। देखो क्या दिया है? राइट द नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमेरल्स। अब यह क्या किया आपने को? कुछ नंबर दिया है, उसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। कौन से नंबर है? देखो फर्स्ट नंबर दिया है 9, दूसरा नंबर दिया है 2, तीसरा नंबर दिया है 17, फिर आगे 4 को 4, 11 और 18।
ऐसा दिया उन्होंने। अभी क्या करना है अपने को, आगे बॉक्स दिए हैं और बॉक्स के अंदर अपने को ये इंटरनेशनल नंबर को रोमन नंबर में डाइवर्ट करना है। चलो बॉक्स लिखेंगे, अभी बॉक्स करेंगे। ये देखो ये 9 का बॉक्स बनाया, इसमें अपने को रोमन नंबर लिखे दिखाना है। इसमें अपने को क्या करना है बच्चों, रोमन नंबर लिखे दिखाना है इसमें। ओके, रोमन नंबर में 9 कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा 9। देखो 9 कैसे लिखते हैं, ये हो गया मेरा 9 रोमन का, आया समझ में। 2 कैसे लिखते हैं, 2 में 2 लाइन, ओके होगा 2। 17 देखो 10 5 15 15 और 2, ये हो गया 17। कितना आसान है, देखो एक बार समझ में आ रहा है क्या। अभी 4 को कैसे लिखते हैं हम, तो 4 को लिखते हैं हम ऐसा, बहुत बार अभी हमने 4 देखा। 11 को कैसे लिखते हैं हम, देखो 10 11 बोल तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो निकालेंगे 10, तो 10 निकाल दिया और ऊपर 1, 10 प्लस 1 11। 18 देखो 18 कैसे निकलते हैं, ये देखो 18 बोल तो 10 प्लस 5 6 7 8, आया समझ में, थोड़ा तिरछा गया है, चलो वो आपको समझ में आया होगा। वो ऊपर लिखता हूँ इसको, देखो 10 5 6 7 8, ये हो गया मेरा 10, अब सॉरी 18, ये हो गया 18। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, अपने को क्या दिया था, इंटरनेशनल नंबर दिए थे। इंटरनेशनल नंबर को अपने को रोमन नंबर में डाइवर्ट करना था, और रोमन नंबर में हमने इसको किया। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो अभी आखिरी जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा उन्होंने दिया है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5, इसको रब करो। चलो इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपना चैप्टर भी खत्म होगा, प्रॉब्लम सेट 1 भी खत्म होगा। अच्छा साफ करते हैं। आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, उम्मीद रखता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग डालते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ओके हेडिंग डाल दिया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, एक कुछ बॉक्सेस दिया है, उसमें क्या किया है, इंटरनेशनल नंबर दिया है, रोमन नंबर दिया है, और नीचे पूछा है रॉन्ग, रॉन्ग है क्या राइट है, ऐसा उन्होंने पूछा है, रॉन्ग है क्या राइट है। चलो तो लिखते हैं अभी, चलो हेडिंग डालते हैं। बड़े अक्षर में लिखो क्या, बड़े में लिखता हूँ, आपको दिखेगा समझ में आएगा। इंटरनेशनल नंबर्स, इंटरनेशनल नंबर्स, फिर नीचे उन्होंने दिया है रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स, फिर उन्होंने दिया है कि राइट है क्या रॉन्ग है, राइट है क्या रॉन्ग है, अगर रॉन्ग रहेगा तो राइट क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा है। चलो इसको लाइन खींचते आगे। ओके आपको स्केल लेके निकालना है, स्केल लेके बढ़िया सा बॉक्स बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है क्या, डबल लाइन खींचते हैं।
अब यह देखो कितने बॉक्स बनाए उन्होंने, 1 2 3 4 5। देखो कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स है। आप भी 5 बॉक्स बनाओ। चलो ये हो गया पहला बॉक्स, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये देखो उन्होंने क्या दिया है, 4 6 8 16 और 15 ऐसा दिया उन्होंने। देखो, और आपने को क्या निकालना है यहाँ, उन्होंने 4 को क्या किया है, देखो 4 ऐसा निकाला है। देखो 4 कैसा निकाला है उन्होंने, 1 2 3 और 4, ये 4 ऐसा निकाला है। फिर उन्होंने क्या किया, 6 कैसा निकाला है, देखो 6, ये 6 ऐसा दिया उन्होंने। फिर 8 कैसा दिया है, देखो 8 ऐसा दिया उन्होंने, 8 दिया है ऐसा, ये 8 दिया है। 16 दिया है उन्होंने, ऐसा दिया है 16। और 15 दिया है उन्होंने, 15 दिया है उन्होंने। देखो मैंने पहले आपको बताया था, देखो 15 ऐसा दिया उन्होंने, 3 बार 5 दिखाया उन्होंने। अभी दोस्तों देखो, इससे हमने जो अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था उसमें मैंने आपको इसके बारे में जानकारी पूरा बताई थी कि कौन ये रूल के ऊपर है, कौन सा रूल कौन सा, जो मैंने आपको 4 रूल बताए थे, 4 रूल जो बताए थे उसमें ये सब ऐड होता है। देखो अभी हम 4 को ऐसा लिखते हैं क्या, देखो ये मान लो 4 निकाला, 4 को हम आई 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 ये ऐसा लिखते हैं क्या, 4 को लिखते क्या, ये गलत है ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये टोटली गलत है। यानी ये जो मेरा जो है ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल में जो सही लिखते हैं 4 को, ये 4 को ये हम ऐसा लिखते हैं, ये हो गया सही। वो दोस्तों कैसा है, वो ये बिल्कुल गलत लिखा है उन्होंने। अभी चलते 6 को कैसा निकालते हैं, कोई 6 सही है ये, यानी ये 6 बिल्कुल सही है। 8 ऐसा निकलते क्या, 8 को कैसा निकलते हम, ये क्या है, ये 8 रॉन्ग है। ये 8 को कैसा निकलते हम, देखो 5 6 7 और 8, ये हो गया अपना 8 हो गया। 16 को कैसा निकलते हैं, 16 को देखो 10 5 1, 10 + 5 15, 15 + 1 16, यानी ये बिल्कुल सही है। देखो 15 को मैंने इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था कि कभी भी जो 5 है ये 5 दोबारा कभी नहीं आता, यहाँ तो 3 बार दिया है, यानी ये टोटली क्या है, ये टोटली रॉन्ग है। तो 15 कैसा निकालते हैं हम, 15 निकाल, इसको क्या करेंगे, ये रॉन्ग है, ये तो कैसा, ये रॉन्ग है, तो इसको हम कैसा लिखते हैं, 15 को लिखते हैं हम एक्स वी, यानी 10 + 5 यानी 15। देखो दोस्तों, हो गए अपने प्रॉब्लम सेट में, आपको अपने को 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5 के 5 क्वेश्चन आज पूरा किए हमने। इसी के साथ अपना प्रॉब्लम सेट नंबर 1 और जो अपना चैप्टर चला था रोमन न्यूमेरियल्स समाप्त होता है, द एंड होता है। दोस्तों आप, मेरे को उम्मीद है आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों कोई भी चीज़ पहले में नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसमें रोमन नंबर्स में या रोमन न्यूमरल्स में सक्सेस हो जाएंगे। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। जल्दी हम लेकर आएंगे अगला चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 2। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।